बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो बच्चा है उसका बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका खुद पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स भी मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसका कोई उपाय बताइए दीदी। तो बहुत छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ, क्योंकि कोई छोटे बच्चे होते हैं तो उनका मन जाता है कार्टून देखने में, और अगर कोई बड़ा स्टूडेंट है, कोई बड़ा बच्चा है, तो उसके लिए तो कोई कमी ही नहीं है। कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी ट्विटर, कहीं ना कहीं ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता ही रहता है। तो बहुत छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ, बजरंग बली का रामबाण उपाय है ये। लेकिन इसमें खर्च आपका एक पैसा नहीं लगेगा, रिजल्ट 100% मिलेगा। शुरू करते हैं बहुत ही खास उपाय को, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब, पास वाला बेल आइकन प्रेस, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेना है शहद। ठीक है, शहद सबके घर में आसानी से अवेलेबल होता है। आपको शहद लेना है, उसके साथ ही आपको लेना है एक रुद्राक्ष। एक रुद्राक्ष लेना है, लेकिन रुद्राक्ष एक मुखी नहीं होगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये 9 मुखी रुद्राक्ष है। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा कि ये 9 मुखी रुद्राक्ष है? तो आप स्क्रीन पर देखिए, जो रुद्राक्ष आपको नजर आ रहा है उसमें 9 लाइन है। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 लाइन है, इसका मतलब ये 9 मुखी रुद्राक्ष है। तो आपको ये दोनों चीज लेनी है। रुद्राक्ष को आपको डाल देना है शहद के अंदर। ठीक है, इतना शहद आपको लेना है कि पूरा का पूरा रुद्राक्ष उसके अंदर डूब जाए। शहद थोड़ा ज्यादा ही लेना है। ठीक है, अब कटोरी में आपने शहद और रुद्राक्ष को ले लिया है। अब आपको पहुंच जाना है सीधे बजरंग बली के मंदिर में, है ना। वहां पर पहुंचकर आपको सबसे पहले बजरंग बली के चरणों में जो ये शहद है, जो शहद की कटोरी है, उसे डालना है। ठीक है, आपको 11 बार ऐसे डालना है कि 11 बार आप हनुमान जी का कोई भी नाम ले सके, या फिर जय श्री राम बोल सके 11 बार। ठीक है, जब आप नीचे डालेंगे तो शहद नीचे की ओर बहेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो शहद है उसे वापस कटोरी में ले लेना है, और जो रुद्राक्ष नीचे गिरा चरणों में से उसे भी उठाकर वापस रख लेना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों चीजों को लेकर वहीं आसपास में जो पीपल का वृक्ष है वहां पर जाना है, और एक घी का दीपक जला देना है वहां पर। वहां से लौटकर आपको चले आना है अपने घर पर। ठीक है, जिस दिन ये उपाय आपने शुरू किया उसी दिन से 11 दिन, ठीक है, कोई भी एक भी दिन मिस नहीं करना है। जो आप शहद लाए हो आपको रोज उसे चाटना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा चख लेंगे आप। इतनी मात्रा में आपको शहद रखना है अपने पास कि 11 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा सा शहद को चाट लेना है। और जो रुद्राक्ष है उसे आप धो लीजिए गंगा जल से, या फिर किसी साधारण जल से भी धो सकते हैं। और उसके बाद उसे या तो आप अपने गले में धारण कर लीजिए उसी दिन, पहले दिन ही, या फिर घर के मंदिर में रख दीजिए उसे प्रणाम करके। दोस्तों मान कर चलिए, 11 दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया तो 11 दिन इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। 3 या 4 दिन के अंदर ही रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल पढ़ाई मन लगा के करना शुरू कर देगा, खुद आकर बोलेगा कि मम्मा मुझे पढ़ा दीजिए। और अगर आप बड़े बच्चे हैं तो आपका भी बिल्कुल पढ़ाई में 100% मन लगेगा, और मन ही नहीं लगेगा बल्कि बहुत अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होगा। क्योंकि हनुमान जी सबकी सुनते हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, कलेश है, कुछ भी है परेशानी, तुरंत रिजल्ट हनुमान जी के उपायों से सबको मिलता हुआ आया है। तो ये उपाय आपको 11 दिन तक लगातार करना है। शहद को इतनी मात्रा में जरूर रखिएगा कि ऐसा ना हो कि 7वें 8वें दिन ही आपका शहद खत्म हो जाए और आप बोलो दीदी अब क्या करें। ऐसे ही शहद लेना है आपको, भले मात्रा कितनी भी हो, कम ज़्यादा थोड़ा सा चख लेना है, 11 दिन में वो शहद समाप्त हो जाए। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, इसे वीडियो को देखने के बाद सबके साथ शेयर अवश्य करना। चैनल पर पहली बार आए हैं, आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम।